घबराना नहीं, ठीक है? हम आपके साथ हैं। जब नाना थे उस टाइम भी साथ में थे, अब नहीं भी हैं हम तब भी आपके साथ हैं, ठीक है ना? ठीक है। भाई मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है ना गंगा। मेरे को तो अभी भी नहीं लगता कि दादा चले गए होंगे। और जब दादाजी चले गए थे ना मैं छोड़ के, तो ये थी इस घर पे। क्या हुआ बताना। पहले दादा अंदर थे, फिर मैंने दादा को खाना खिलाया चम्मच से। हमें तो अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा। इसको बोलेंगे हम दादा दादा। तो लेकिन वो जब समझाते थे दादा कि ऐसा मत, मेरे लिए बोलते रहते थे पढ़ाई कर। धोनतरी आते थे ना, रोज कुछ ना कुछ लाते थे भाई, पकौड़े। जैसे दादा आते थे ना, हम दादा के बैग को छीनते थे, फिर कुरकुरा खाते थे। कुछ क्या मान लिए, पैसे से तो लेकर खाने से लेकर सब कुछ, हाँ। स्कूल की फीस सब कुछ दादा ही देते थे। फिर हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? फिर आराम से पढ़ाई करना है और घबरा मत, हम तेरे साथ हैं। पढ़ाई पे ध्यान दो। तो आज तारीख है 27 सितंबर और बार आज शनिवार है। तो चलिए फिर आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव ब्रह्मपुरी गांव से। तो अभी सुबह की 6:30 बज रही है। मेरी कन्हैया और अनीता की तैयारी है मार्केट की तरफ जाने की, क्योंकि कन्हैया आज अपने स्कूल जा रहा है। उसको 3 दिन की छुट्टी मिली थी, लेकिन आज चौथा दिन हो गया भाई। तो उसके गुरुजी का फोन आ रहा है कि उसको भेज दो, ऐसे में पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। अब कन्हैया आएगा जब नाना जी की 13वीं होगी, उस दिन आएगा। देखो फिर घर में वीडियो बनाना मेरे को सही नहीं लगा अभी, क्योंकि अभी बिल्कुल वहाँ ऐसा माहौल हो रहा है ना, सबके चेहरे एकदम मुरझाए हुए हैं। बाकी अभी मैं इस घास के रास्ते पे चल रहा हूँ। हालांकि ये सड़क है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से घास जम गई है। मार्केट में गाड़ी लगी हुई, तो इसलिए बाइक पे कन्हैया को वहाँ तक छोड़ना पड़ रहा है। और वहाँ मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ नेट नहीं आ रहा ढंग से। ठीक सामने की बात किया तो कन्हैया वहाँ सीट को साफ कर रहा है भाई, क्योंकि आजकल पाला गिर रहा है रात को। काफी दिन बाद यहाँ पर आज अनीता भी ब्लॉग में देखने को मिल रही भाई, और कन्हैया भी। हाँ भाई कन्हैया जा रहा है अभी? कहाँ जा रहा है अभी? स्कूल जा रहा है ना? तो ये उत्तरकाशी जा रहा है अभी। और ये बासे के पत्ते उससे साफ कर रहा है भाई ये गद्दी को है। और यहाँ पर अनीता, इसका भी चेहरा मुरझाया हुआ है एकदम। बाकी भाई अनीता एकदम इमोशनल हो रखी है। कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? ठीक है ना? बिल्कुल उदास हो रखी है भाई एकदम, लेकिन मैं इनको धैर्य दे रहा हूँ कि घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी नाना जी तो अपनी पूरी उम्र में गए, नाती पोते देख के गए भाई वो। तो भगवान ऐसे हर किसी के नसीब में नहीं देते कि नाती भी देखे और पोते भी देखे, ठीक है? कोई नहीं, सबको जाना है इस दुनिया से। तो चलो भाई, सबसे पहले इस डेंजर रास्ते को पार करना है, क्योंकि भाई इसमें पूरी जगह घास ही घास जमी हुई है और कहीं कहीं पे पानी इकट्ठा हो रखा है। तो इस वजह से बाइक के टायर एकदम फिसल जाते हैं भाई। और हमें इस कच्चे रास्ते को पार करते हुए ठीक सामने जाना भाई। इस जगह को बोलते हैं खाल्द मार्केट, और यहीं गाड़ी लगी रहती है इधर उधर जाने के लिए। बाकी ठीक सामने देखो भाई, तो ये बस जाती है ऋषिकेश के लिए। यहाँ से 7 बजे निकलती है ये, लेकिन कन्हैया के लिए टैक्सी लगी हुई वहाँ पे, जो यहाँ से डायरेक्ट उत्तरकाशी जाती है। अब देखिए, कमत मार्केट से पहले यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से उत्तरकाशी की दूरी 48 किलोमीटर और गंगोत्री की 148 किलोमीटर और लमगांव मार्केट 25 किलोमीटर और हमारा गांव जो धौंतरी है वो 9 किलोमीटर बता रहा है। और आधा किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से कमत मार्केट है, यानी कि जिसको लोकल भाषा में खाल्द बोलते हैं। बाकी चलो भाई, जिस गाड़ी पे कन्हैया जाएगा वो गाड़ी भी यहाँ पर लगी हुई है। चल ठीक है, फिर आराम से जाना, ठीक है? और जब नानी की 13वीं होगी तो उस टाइम आएगा तुम्हें, फिर आराम से पढ़ाई करना है और घबरा मत, हम तेरे साथ हैं। पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, बाकी चलो फिर कन्हैया को गाड़ी पे बिठा दे। और बाकी उसके सामने ज़्यादा नहीं रहा मैं, वो इमोशनल होने लग गया था। फिर मैं और अनीता चल पड़े वहाँ से। और अभी मैं यहाँ पे फटाफट वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि ठीक सामने पे देखो भाई, ये जो यहाँ से टावर दिखाई दे रहा है ये है जियो का टावर। और टावर तो इधर है, और बाकी मेरी नानी का जो गांव है ठीक उस धार की उधर साइड पीछे है। इस वजह से वहाँ टावर प्रॉपर ढंग से नहीं आता है। यहाँ पर 1 MB की स्पीड आ जाती है, तो जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर लेता हूँ। ठीक यहाँ पर जो सामने पे मंदिर दिखाई दे रहा है, ये भगवान नालेश्वर देवता जी का मंदिर। और एक टावर यहाँ पर जियो का है और दूसरा टावर यहाँ पर BSNL का है भाई। हमारे गाँव के मुकाबले इस एरिया में सबसे ज्यादा नेटवर्क है भाई। हमारा गाँव जबकि इतने सारे गाँव का मार्केट है, लेकिन फिर भी वहाँ नेटवर्क नहीं है। तो जरूरी नहीं कि इलाका बड़ा है या वो बहुत फेमस है तो वहाँ हर सुविधा हो। कभी कभी छोटी जगह पे भी बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। तो समय अभी 9 बज रही है और यहाँ सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए हैं। बाकी मस्त करके टाइम से वीडियो अपलोड हो गई है। अनीता तो घर चले गई थी, मैंने उसको बोला 1 घंटे तक कहाँ यहाँ इंतजार करेगी। अब वो घर से नहाने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद वो भी यहाँ पे पहुँच गई है, क्योंकि उसके पास घर वालों ने कुछ लिस्ट दे रखी सामान की, तो वो भी लेके चलते हैं भाई। तो सबसे पहले हमें यहाँ से कुछ किलो चावल लेके जाने हैं भाई। ऐसे में तो मेरी धनो बहुत सपोर्ट कर रही है भाई, ये नहीं होती तो बहुत चक्कर मारने पड़ते वहाँ से पूरा होते हुए, पूरा उधर से होते हुए लगभग 1.5-2 किलोमीटर हमें कंटिन्यू चलना पड़ रहा है डेली। बाइक है तो इसलिए फटाफट काम हो रहा है। 1.5 किलोमीटर जाना, 1.5 किलोमीटर आना, फिर एक दिन में कई बार 3-3 चक्कर भी मारने पड़ रहे हैं, लेकिन धनो साथ है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी अनीता भी आ गई, आगे तो घर से साथ में हमने कट्टे में चावल पैक कर दिए। बाकी चलते हैं।
तो चलो भाई अनीता भी बैठ गई पीछे और बाकी जो हमने कट्टे में चावल रखे वो भी बीच में रख दिया है। बाकी जल्दी जल्दी चलते हैं, कुछ सामान है आगे से वो भी लेना है अभी। तो चलो भाई जो सामान लेना था वो भी ले लिया है। बाकी आगे मेडिकल स्टोर है, तो अनीता के गले में दर्द हो रहा तो इसके लिए दवाई ले लेते हैं। ले ली दवाई। चलो भाई मार्केट से जो सामान लेना था वो भी ले लिया और बाकी अनीता के लिए दवाई भी ले ली है। इसके बाद गले में दर्द हो रहा है। हेलो भाई साहब हट जाओ जरा। तो भाई दवाई भी जरूरी है। बाकी भाई मैं 13 दिन तक यहाँ अपनी हाजिरी देता रहूंगा क्योंकि बहुत सारे भागा दौड़ी वाले काम पड़ रहे हैं। तो छोटे मामा जी को तो शुगर है, वो इधर उधर ज्यादा नहीं जा सकते हैं, इसलिए मैंने पूरी जिम्मेदारी पकड़ रखी भाई। बाकी ठीक सामने से जो बाईं तरफ ऊपर के लिए सड़क जा रही है, ये जा रही बूढ़ा केदार के लिए और हमें इस नीचे वाली सड़क पे जाना है। अभी आधा किलोमीटर तक तो कच्ची सड़क है भाई, उसको भी फेस करना है अभी। तो चलो फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। बाकी नाना जी के जो भी जजमान है वो नाना जी के जाने के बाद पस्तो देने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारों को पता ही नहीं चला कि नाना जी का स्वर्गवास हो गया और हर कोई अचंभ हो रहा है जो भी नाना जी के जजमान है कि पंडित जी ऐसे कैसे चले गए। बल पहले तो वो ठीक थे। और यहाँ पर डुगू भी आ गया भाई अनीता को लेने। डुगू है फीमेल। तो चलो अनीता के पास मेरा बैग है और बाकी मैं इस कट्टे को लेके चलता हूँ। बाकी एक कट्टा मैंने कंधे के ऊपर रखा हुआ और एक मैंने छोटा सा हाथ पे पकड़ा हुआ है। तो चलो मैं फाइनली घर पहुंच गया हूँ। और यहाँ की बात क्या है तो यहाँ पर दीपिका भी बर्तन धुल रही है और वहाँ पर यमुना भी अभी बर्तन धुल रही है। बाकी चलो भाई मौसा जी और मामा जी चल पड़े नदी के किनारे। वहाँ अभी 8-9 दिन तक पिंड की पूजा होती है। तो मौसा जी क्यों जा रहे हैं अभी वहाँ? 10 दिन का काम चलता है, 10 रात का काम चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो एक ही काम चल रहा है 10 दिन तक ना। चलो ठीक है। अब देखिए मैं भी जा रहा था लेकिन 1-2 दिन तक मैं नहीं जा सकता हूँ अभी वहाँ। बाकी घर का जो काम है मैं भी उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी चलो भाई अब आपको नानी से मिलाते हैं। वैसे तो नानी को मुझे कैमरे के आगे लाने में थोड़ा घबराहट भी हो रही है, लेकिन भाई क्या करें। देखो मृत्यु एक अटल सत्य है जिससे हर किसी को गुजरना है, लेकिन मैं नानी को धैर्य दे रहा हूँ कि घबराना नहीं, अभी हम तुम्हारे साथ हैं। और बाकी अभी नानी क्या हो गया, घबराना नहीं, ठीक है, हम आपके साथ हैं। जब नाना थे उस टाइम भी साथ में थे, अब नहीं भी हैं हम तब भी आपके साथ हैं, ठीक है ना। बस कोई दिक्कत नहीं, धैर्य रखो, ठीक है। यहाँ अमर किसी ने नहीं रहना, सब ने जाना है। कोई जवान जा रहा है, नाना जी तो अपनी पूरी उम्र में गए, अपने पोतों को देख के गए। हर किसी के नसीब में नहीं होता नाती पोती देखना, ठीक है। बढ़िया गए अपना, ज़्यादा भुगते भी नहीं ज़्यादा नहीं, बस। हाँ नानी बूढ़ी जैसे चिड़िया उड़ी बल, सही बात है। पता भी नहीं चला भाई कब प्राण थे आगे, सो रहे थे और ऐसे सोए रहे नहीं। चलो बाकी चलो भाई अनीता और गंगा जा रही है अभी जंगलों में पशुओं को चराने। आगे का ब्लॉग थोड़ा बहुत अनीता बनाएगी। कहाँ? अच्छा यहीं पे लगा रहे, चल ठीक है, तब थोड़ा ब्लॉग बना दे हैं, थोड़ा उसी बहाने थोड़ा नया नया देखने को मिल जाएगा। और गंगा में जा रहे हैं अभी ऊपर उनको लगाने। भाई मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है ना गंगा। हाँ दादाजी चले गए हमें छोड़ के। चल क्या करे, भगवान ने ऐसे बना रखा है ना, सबको जाना है इस दुनिया से एक दिन, है ना गंगा। तुझे क्या लगता है यार? मेरे को तो अभी भी नहीं लगता कि दादा चले गए होंगे। हाँ तो ऐसा लग रहा है कि दादा सब हो रहा है, सपना देख रहे हैं हम। हाँ ऐसा लग रहा है कि दादा कहीं जा रहे थे, फोटो देख रहे हैं हम। भाई इतना रोना आ रहा है ना कसम। तो हम इनको इस खेत में लगाएंगे। यमुना कहाँ जा रही? यमुना कहाँ? और यहाँ तो पानी भी नहीं आ रहा भाई, तो हमने यहाँ लगा दिए और यहाँ नीचे पे हमारा घर है। जब दादाजी हमें छोड़ के चले गए थे तब यमुना और दादी थी घर पे। दादी तो घास काटती थी नीचे सगवाड़े में। यमुना इधर देखना, इधर देख। और जब दादाजी चले गए थे ना मैं छोड़ के, तो ये थी इस घर पे। क्या हुआ बताना क्या हुआ दादा के साथ, बोल तो। मैंने पहले दादा अंदर थे, फिर मैंने दादा को खाना खिलाया चम्मच से और दादा ने कहा कि मुझे धूप पे जाना है। फिर दादी और मैंने पकड़ के दादा को बाहर लाया, फिर दादा को दवाई खिलाई और पानी पिलाया और फिर दादा को सुला दिया था। हम फिर दादा सो गए थे। उसके बाद मैं झाड़ू मार रही थी। हाँ
झाड़ू मारी थी और उसके बाद मैं दादा को पूछने आ गई थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। फिर दादा उठती ही नहीं रहे थे। उठे ही नहीं फिर। हाँ, फिर दादा को उठाए, दादा उठ जा मैंने सोचा दादा सो रखे हैं, धूप में सो गए होंगे, इसीलिए हमने ज्यादा उठाया नहीं। उसके बाद मम्मी और सब आ गए थे, तब उठाया तो दादा उठती ही नहीं। तो भाई दादा उठी नहीं भाई। तो हमने सबको फोन किया, हमें तो अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा दादा कहीं चले गए होंगे। तो धोंतरी जाते, दादा धोंतरी जाते थे। हाँ, इस बार नहीं आए, आप आए दादा। आ रहे थे वैसे, दादा ने बोला था कि मैं आऊंगा, और मैंने भैया को भी बोला था कि हम आएंगे दादा से मिलने। दादा बोल भी रहा था कि मैं आऊंगा धोंतरी में। ना हम आ पाए ना दादा आ पाए। चलो, मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है कि यार विश्वास नहीं हो रहा अभी भी। ऐसा लग रहा है जैसे सपना देख रहे होंगे। हाँ, मतलब अब हम दादा को नहीं देख पाएंगे कभी, है ना। क्या करें, किसको बोलेंगे हम दादा दादा हैं। हम तो दादा साथ घूमने शाम को जब रात ना दादा को मैंने तेल लगाया और खाना खिलाया, बिस्तर लगाया, और दादा ना सो ही नहीं पा रहे थे, नींद ही नहीं आ रही थी दादा को। दादा लगे थे सबको बुलाओ, सबको बुला दो। हमें पता नहीं था, हमने सोचा वो ज्यादा बीमार भी नहीं रहे दादा। नहीं रहे। हमने सोचा कि दादा, क्योंकि पहले भी दादा ऐसे करते थे। हाँ, पहले भी हुए थे ना जब बीमार। हाँ, हमें लगा शायद ऐसे हो रखे होंगे, तो हमने मतलब बात में आ नहीं जाएंगे। पाए कोई भी। हाँ, फिर चाचा को भी बुला रहे थे दादा, पता कि उसको बुलाओ बुलाओ, है ना। हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा पहले। दादा हमें बहुत अच्छी अच्छी कथा सुनाते थे, कहानी सुनाते थे दादा ऐसे। पहले तो बहुत समझाते थे दादा कि ऐसा मत। मेरे लिए बोलते रहते थे पढ़ाई कर, है ना। हाँ, ऐसा बोलते थे कि पढ़ाई जरूरी मैं है। तब मिली थी दादा से, रक्षाबंधन पे आई थी मैं जब। तब मिली थी मैं दादा से। और जब भी दादा कहीं से आते थे ना, रोज हमारे लिए चीज़ ला देते थे ना। कभी कुछ, कभी भी ऐसे खा लिया। जब धोंतरी आते थे ना, रोज कुछ ना कुछ लाते थे भाई, पकौड़े और चीनी वगैरह ना, बिस्किट वगैरह। जब दादा यहाँ आते थे ना, हम दादा को रुके रहते थे, कब आएंगे दादा, कब आएंगे, कब लाएंगे हमारे लिए कुरकुरे। फिर हम जैसे दादा आते थे ना, हम दादा के बैग को छीनते थे, फिर कुरकुरा खाते थे। हाँ, दादा के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। हाँ भाई, जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे इस यादों को, है ना। लग ही नहीं रहा कुछ ऐसा कि परसों ही दादा हमारे साथ थे। यही क्या, हम अब दादा को नहीं मिल पाएंगे कभी। याद आई दादा ना सब कुछ किया हमारे लिए, पैसे से तो लेकर खाने से लेकर सब कुछ। हाँ, स्कूल की फीस सब कुछ दादा ही देते थे फिर। हाँ, और तो और गाय है, जो गाय पशु है, उनके लिए लगा, उनके लिए घास लगा, ऐसा करो है ना, बोलते रहते थे दादा। पानी पिलाते थे, कभी लकड़ी फाड़ते थे, कभी कुछ, मतलब ऐसे बैठे नहीं रहते थे। चाहे कितने भी बीमार हो के फिर भी काम करते ही थे भाई।